हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं आज सुबह ही नहा ली हूँ क्योंकि मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है फिर मैं नहाती हूँ। तो आज उल्टा ही कर रही हूँ क्योंकि सुबह से लाइट कटी हुई थी तो मेरा आधा काम हुआ और आधा काम रुका था पानी की वजह से। और शाम को मैं पानी भरी भी नहीं थी। तो यहाँ फ्रूट वाला आया तो मैं थोड़ा सा फ्रूट बच्चों के लिए ले ली हूँ। और नाश्ता करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, दाल चढ़ा दी हूँ। तो ये 3 रोटियाँ हैं, थोड़ा सा सब्जी है, कद्दू और आलू का बनाई थी, बच्चे टिफ़िन ले गए हैं। और थोड़ी दही है और दाल मेरा यहाँ हो गया है। उसके बाद में थोड़ा सा सब्जी भी बचा हुआ है, चावल मैंने रख दिया है, दूध भी मैंने उबाल दिया है। मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, बस कपड़े धुलने हैं। तो मैं नहीं भी धोती आज, इसलिए मैं नहीं धोती कि कल संडे था, कल धुल, लेकिन कल इतना सारा काम निकल जाता है और कपड़े धुलने में दोपहर हो जाती है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो आज ही मैं सैटरडे को ही धुल दे रही हूँ क्योंकि कल अगर सूखे रहेंगे, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो आज सूख जाएंगे तो कल प्रेस हो जाएंगे। और नाश्ता करने के बाद मेरा कुछ भी करने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा आराम मुझे चाहिए क्योंकि मुझे कमर में दर्द हो रहा है काफ़ी। फिर भी मैं बोली हूँ चलो धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। और पानी एक्स्ट्रा भर ली हूँ तो इसको यूज कर लेती हूँ। इतना पानी आज के आज तो ख़त्म नहीं होगा। 3 बाल्टी सिर्फ रखूँगी शाम के बर्तन धुलने के लिए और कल सुबह के लिए। कल सुबह फिर पानी भर लूँगी और ये दोनों टब की पानी को मैं अभी कपड़ा धुलने में यूज कर लूँगी। तो मैं बोल रही थी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई हमेशा हर्ट करे, आपका अपमान करे, आपको बड़ा ना समझे, तो एक बार आपको तकलीफ़ होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, उसके बाद आपका दिल खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई नहीं, उसकी तो यही आदत है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ किसी चीज़ को। और हर इंसान को किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और लेकिन कितना भी इग्नोर करो, थोड़ा बहुत तो हर्ट हो ही जाता है। तो मैं अपने बच्चों में ही खुश रहती हूँ और कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है तो उसको मैं 1-2 दिन में उसको मूड को सही हो जाता है तो फिर मैं उसको भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल लूँगी। और छोटी बिटिया आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि इसका सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होता है। तो वही बात कर रही थी मेरे से। और मैं जूतों को भी, इन सब के जूतों को भी धुल दे रही हूँ क्योंकि ये धूप तो इतनी कड़ी हो नहीं रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, आज ही बादल जैसा है, तो 2 दिन तो लग जाएंगे सूखने में। अब बैग वगैरह भी इन सब का गंदा हो गया है तो उसको देखेंगे, अगर धूप कल निकलेगा तो कल सुबह धुल देंगे। और सारे और लाइट आ नहीं रही थी, कभी से मैं वेट कर रही थी, तो 12:30 बजे के लगभग लाइट आई है। तो अभी थोड़ी देर में बच्चे आ भी जाएंगे और धुलते धुलते 1 घंटा तो मेरा निकल ही जाएगा, तब से बच्चे भी आ जाएंगे। तो और बच्चे आ जाएंगे तो फिर मेरा यही आराम करने का टाइम होता है, 1-1.5 घंटा। थोड़ा सा मैं मोबाइल देखती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं तो नाश्ता दो, खाना दो, होमवर्क है तो फ्रूट्स दो, तो ये दो तो वो दो। और जिन घर में बच्चे होते हैं तो उस घर में तो सारे दिन काम निकलते ही रहते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ। और गांव की औरतें ऐसे ही अपने घर को मैनेज करती हैं। मेरा काम ऐसे ही डेली होता है। और साफ़ सफाई मुझे पहले चाहिए। मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन मुझे सफाई बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही चाहिए। और खाना मैं बगैर नहाए ज़रूर बना देती हूँ अपने हेल्थ इशू की वजह से, लेकिन खाती बिल्कुल नहीं हूँ जब तक कि मैं नहा न लूँ। 2 बज जाए या 3 बज जाए या 1 बज जाए या 12 बज जाए, जिस दिन जिस काम में भिड़ूँगी मैं उसको कर ही के मैं भोजन करती हूँ। तो माता रानी से यही दुआ कर रही हूँ कि मेरे सेहत को ऐसे ही अच्छा रखें कि मैं अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ और अपने घर के सारे कामों को
अच्छे से निपटा पाऊँ। लोगों का क्या है, लोग तो आपको तकलीफ़ देंगे ही और आपको हर्ट करने की कोशिश तो करेंगे ही। अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी है अपने तरीके से जीना चाहिए। अपनी खुशियों का अपने खुशियों का हम नहीं ख्याल रखेंगे तो दूसरा कोई तो टांग आपका खींचेगा ही। कोई नहीं, चलिए, दुनिया है, सुख दुख और अपने पराए तो लगे ही रहते हैं। और मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि जब घर का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है तो मैं उस चीज़ को मन में बैठा लेती हूँ कि ऐसा लोग कैसे हो सकते हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे, ऐसा माहौल नहीं था, इतने स्वार्थी लोग कैसे हो सकते हैं। इन चीज़ों को मैं अपने दिल पे बैठा लेती हूँ। फिर उसके बाद अपने आप को खुद ही समझाती हूँ कि नहीं, छोड़ो, जाने दो, अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ ही खुश रहो। तो मैं कपड़ा धुल ले रही हूँ और मेरे कमर में भी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। लोग अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि उसका पैर नहीं छूना, उसके घर नहीं जाना, उसको ये नहीं बोलना, उससे बात नहीं करना, उसको इग्नोर करना। लेकिन मैं कभी भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं देती हूँ। क्या मेरे बच्चे किसी को कुछ बोल देंगे या उनका सम्मान कर देंगे तो मेरे बच्चों का सम्मान कम हो जाएगा? आज के ज़माने में ऐसा सोच है कि मेरे बच्चे अगर उनके पास गए, उनसे बोले, उनको मान सम्मान दिए तो मेरा शान कम हो जाएगा। तो ऐसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए और खुद भी नम्रता व्यवहार से रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार देना चाहिए। और मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं, कभी भी किसी का जवाब नहीं देते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। और मैं कभी भी उनके अंदर कोई भी ऐसी भावना डालने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। मैं जो संस्कार उनके अंदर डालूँगी वही तो वो आगे चल के निभाएंगे। आज दूसरों के साथ करेंगे, कल हमारे साथ करेंगे। तो बच्चों के अंदर संस्कार बचपन से ही भरा जाता है और ये नहीं सिखाया जाता कि कौन अपना है कौन पराया है, किससे बात करो, किसको प्रणाम करो, किसको नहीं करो। और मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन कितना प्यार दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको खुद अपने आप समझ आ जाता है। इसलिए वो सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। जो उनसे अटैच होता है, जो उनकी रिस्पेक्ट करता है, ऑटोमेटिक मेरे बच्चे उनसे घुल मिल जाते हैं। और बच्चे हैं, उनको भी तो कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आता है। तो बच्चों के साथ कभी भी ऐसी भावना नहीं दिखानी चाहिए कि जो कि बच्चों के मन को ठेस पहुँचे। इतना छोटा सा मेरा बाबू ऐसी ऐसी चीज़ों को केयर करता है और उसको मुझसे कहता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा 5 साल का है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से कर रहा है। तो ये सही बात है, ये घर से ही सीखते हैं बच्चे, घर को ही देख के पलते हैं और बढ़ते हैं। तो घर में जो चीज़ देखेंगे या कुछ भी जो भी देखेंगे उसको ग्रहण करेंगे। जो चीज़ उनके पास नहीं होगी और किसी के पास होगी तो उसको वो महसूस करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। उसके लिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी हम लोग के पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, क्या बहाना करेंगे, बच्चों को समझाएंगे या कोई बहाना करेंगे। मेरा बाबू इतना बड़ा बड़ा बात करता है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता है कि मैं आप सभी से क्या बताऊं। सिर्फ 6 साल का मेरा बेटा है, लेकिन उसकी बातों को सुन के मेरी आंखें भर जाती हैं और मैं बैठ के एकांत में कभी कभी रोने भी लगती हूँ। तो मेरे अंदर अगर हौसला आता है तो मेरे बच्चों की वजह से ही आता है। और मेरे बच्चे काफ़ी चंचल भी हैं। और यहाँ देखिए, मैं कपड़ा भी डालने आ गई हूँ बाहर। और यहाँ नीम के छाँव में गर्मियों में कपड़ा डालती थी, लेकिन अब नहीं डालूँगी ठंडियों के मौसम में, क्योंकि अब तो ठंडियाँ आ रही हैं और यहाँ छाँव में कपड़ा सूखेगा नहीं, तो रस्सी बांधने का भी जगह नहीं है। तो छत पे
अभी जाऊंगी तो रस्सी बांधूंगी और उसके बाद अब छत पे ही कपड़ा डालूंगी। धूप लगेगा छत पे तो कपड़े सूख जाएंगे और यहाँ नहीं सूखेंगे। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। देखिए सुबह से 6 बजे का उठ के मैं अभी तक बैठी नहीं हूँ एक सेकेंड। घर के काम ऐसे लगे ही रहते हैं और आज पूरा ही दिन मेरा निकल जाएगा घर के कामों में। अब इन सभी को मैं थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी क्योंकि नाश्ता थोड़ा बहुत करके जाते हैं, उसके बाद टिफ़िन लेके जाते हैं। तो मेरा बेटा टिफ़िन वापस लेके आता है, एक टुकड़ा उसमें से अगर खा ले तो वही धन्य भाग गए। तो वही दाल चावल बहुत ज़बरदस्ती करके दोनों को मैं खिलाई हूँ क्योंकि छोटी बिटिया भी कुछ नहीं खाई थी, उनके साथ ही नाश्ता की थी सुबह का। और यहाँ देखिए बज रहे हैं शाम के बज रहे हैं 5 और मेरा झाड़ू वाड़ू हो गया है, चाय नाश्ता भी हो गया है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैं उतार रही हूँ कपड़े। और अब इसको छाया में डाल दूँगी बरामदे में और कल धूप निकलेगा तो फिर धूप में डाल दूँगी, सूख जाएगा। तो यही मेरी रोज़ की दिनचर्या है। मैं तो आप सभी के साथ डेली का डेली शेयर कर रही हूँ और मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ। कल संडे है, बिटिया बोल रही है मम्मी समोसे बनाओ, तो देखती हूँ अगर कल बनाती हूँ तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँगी। बोली हूँ कि चलो कल संडे है, आप सभी घर रहोगे तो थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देना, तो मैं समोसे बना लूँगी। आप सभी तो जानते हैं मैं बाहर का बच्चों को कुछ भी जल्दी नहीं देती हूँ। एग रोल हो, समोसे हो, कुछ भी हो, गुलाब जामुन हो, मैं बहुत वो होता है तभी मैं बाहर से मंगाती हूँ, नहीं तो घर ही में ज़्यादातर बना के दे देती हूँ। तो बहुत दिनों से मैंने कुछ बनाया नहीं है, बच्चों का मन है समोसे खाने का, तो देखती हूँ अगर कल बन जाएगा तो फिर ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।